और बड़ी खबर, जहां विधायक कैशकांड मामले में आज विधायक नमल विकसल कोंगारी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। सबसे पहले मंगलवार को निलंबित कांग्रेस के हिजरी से विधायक राजेश कच्छप से ईडी के दफ्तर में करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई। वहीं बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ भी पूछताछ में हुई है वो सकारात्मक निकला। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में हमारा केस चल रहा है। आगे ईडी जब भी हमें बुलाएगी तो मैं हाजिर रहूंगा। जो कुछ भी सवाल ईडी के द्वारा हमसे पूछा गया हमने सही सही उन्हें जवाब दिया है। क्योंकि ये ज़्यादातर चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ज़्यादा सवाल था और अनूप सिंह के द्वारा जो हमारे साथी विधायक हैं उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया था उसी से संबंधित था सारा चीज़। चूंकि आप लोगों के सामने बहुत पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी बातों को कहा है, तो कोई नई बात नहीं थी। जो हम लोगों ने कहा था तकरीबन उसी बातों को यहाँ भी रुतवाया। इरफान जी कल बोल रहे थे फंसाया गया, वो नाम दे रहे थे कि किसने कैसे किया। इस प्रकरण के बाद, आज के पूछताछ के बाद आपको क्या लगा, क्योंकि कल विकसल जी की भी बारी है यहाँ पे? देखिए, मन में जो एक जो सवाल था मेरे मन में, पता नहीं क्या पूछेंगे, हमारे साथी विधायक अनूप ने क्या बोला होगा, तो सब तमाम चीज़ तो उसी के आधार से क्वेश्चन यहाँ पे निकला, उसी के आधार से हमने जवाब दिया। और जो एलिगेशन लगा है आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। तो विधायक कैशकांड मामले में आज विधायक नमन विकसल कोंगारी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। आपको बताएं कि विधायक कैशकांड से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों से पूछताछ की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, इरफान अंसारी और राजेश कच्छप से पूछताछ की जा चुकी है और आज नमल विकसल कोंगारी से पूछताछ होगी। ऐसे में क्या है ताजा अपडेट? नमन विकसल कोंगारी कितने बजे ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं पूछताछ के लिए? रुचि। बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये ईडी कार्यालय है और आज लगभग 11 बजे का वो समय होगा जब नमन विकसल कोंगारी आज ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और ईडी के अधिकारी उनसे सवाल जवाब करेंगे। बता दें कि कैशकांड मामले के ये विधायक, तीनों विधायक आरोपी हैं। राजेश कच्छप की बात करें, इरफान अंसारी की बात करें या फिर नमन विकसल कोंगारी की बात करें, कोलकाता में लगभग 49 लाख रुपए के साथ ये पकड़े गए थे। और 49 लाख रुपए जो है वो पैसे कहां से आए थे, उनके आय के स्रोत, तमाम जो कई जानकारियां हैं वो ईडी कार्यालय में इन्हें देनी है। बता दें कि इरफान अंसारी से सोमवार को ही ईडी कार्यालय में पूछताछ हो चुकी है। वही कल जो है मंगलवार को राजेश कच्छप से पूछताछ हुई थी। और जब दोनों से सवाल किए गए तो एक ने बताया कि पेट्रोल पंप, इरफान अंसारी का जो पेट्रोल पंप है उसके सेल के पैसे वो गाड़ी में मिले थे। और जहां तक बात रही राजेश कच्छप की, राजेश कच्छप ने कहा कि ये पैसे जो है वो माइनिंग क्षेत्र से जुटाए गए थे। तो ये दोनों विधायक जो है वो अलग अलग स्रोत की जानकारी दी है। वहीं आज नमन विकसल कोंगारी को यहाँ पर आना है रश्मि, और देखना होगा कि नमन विकसल कोंगारी उन पैसों के बारे में क्या बताते हैं या उनके संपत्ति सहित जो उनके इनकम के सोर्सेज हैं उसके बारे में वो क्या जानकारी देते हैं। हालांकि ये तीनों विधायक ये कह रहे हैं एक स्वर में कि हमें फंसाया गया है, पूर्व से भी ये कह रहे थे। और आरोप जो है सीधे तौर पर ना लगाते हुए इशारा जो है वो अनूप सिंह के तरफ था कि अनूप सिंह ने हमें फंसाया है और हम राजनीति के शिकार हुए हैं। हालांकि बता दें कि अनूप सिंह से पहले ही ईडी ने पूछताछ कर चुकी है और ईडी के द्वारा जो है ईडी के अधिकारियों ने जो अनूप सिंह से पूछताछ की थी और जो भी उत्तर आए हैं उससे और उसके बाद इन विधायकों से पूछताछ हो रही है। तो सभी जो आंसर्स हैं, सभी के जो उत्तर हैं उसका मिलान किया जाएगा और उसके बाद जो है ईडी एक्शन ले सकती है। अब देखना होगा कि जो आज नमन विकसल कोंगारी यहाँ पर आते हैं वो क्या कुछ ईडी की पूछताछ में, ईडी के अधिकारियों से जब पूछताछ होती है तो वो क्या कुछ निकल कर सामने आता है।
वहीं बता दें रश्मि की कल ईडी के अधिकारी जब राजेश कच्छप से पूछताछ कर रहे थे तो कई ऐसे सवाल जो थे जिसमें कि जवाब देने में वो लड़खड़ाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे ईडी को और जब भी दोबारा ईडी अगर हमें बुलाती है तो हम आएंगे। वहीं आपको यह भी बता दें रश्मि कि जब इरफान अंसारी से कशिश न्यूज की बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने पूरा प्रयास किया है कि ईडी के सवालों का जवाब दे और एक जैसे 9 अधिकारी एक बार में सवाल करते हैं तो उस समय थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी, लेकिन हमने प्रयास किया है और सही उत्तर देने की कोशिश की है। आज भले ही हम फंसे हों लेकिन कल जो है हमें क्लीन चिट मिल सकता है। हम कहीं से गलत नहीं है और ना ही हम सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। तो इस तरह से ये तीनों विधायक जो हैं वो स्पष्ट तौर पर इनकार कर रहे हैं कि हम सरकार गिराने की साजिश में नहीं थे। वहीं इरफान अंसारी जो हैं अपने आप को हेमंत सोरेन का हनुमान बताते थे, लेकिन जब इस तरह की बातें आई, जब वो कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए थे तो उनके पिता ने भी ये बातें बार बार कही थी कि 3 विधायकों के पैसे थे और ये साड़ी खरीदने जा रहे थे और जब 3 विधायकों के मिला करके जब 49 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी और ऐसे में कांग्रेस के आला कमान ने भी जल्दीबाजी की थी और उन्हें निलंबित किया था। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ बिल्कुल रुचि, देखना जो है महत्वपूर्ण होगा कि नमन विक्सल कोंगारी से ईडी जो है वो आज कौन कौन से सवाल पूछती है, क्या कुछ जो है ईडी दफ्तर में आज होता है। फिलहाल शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।